हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रतिशत वाला चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज। और हमने परसेंटेज का बेसिक को सीखा था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, 10वां चैप्टर। जैसे कि पहले ही मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि हम 10 चैप्टर को सही तरीके से कवर करेंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। और उसके बाद में फिजिक्स का सेशन स्टार्ट होगा और फिजिक्स सेशन को बहुत जल्दी हम कवर कर देंगे, ठीक है। डे बाय डे आपकी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जब केमिस्ट्री का नंबर आएगा तो केमिस्ट्री को भी अपलोड करेंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा 1-1.5 महीने का, उसमें हम वे सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए दोस्त, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। चारों क्वेश्चन को इधर आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप कंसंट्रेशन बनाए रखेगा अपना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तभी करें जब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय की कितनी प्रतिशत है, वो हमसे ये पूछ रहा है। दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि बी की आय कितनी है, लेकिन वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, बी की आय हमें मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं दोस्तों बी की आय कितनी है। माना बी की आय 100% है, 100% है, ठीक है। तो क्या दोस्तों ए की आय 125% ना हो जाएगी? क्योंकि वो कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो दोस्तों यहां पर मैं लिख सकता हूं अब ए की आय इज इक्वल टू 125%, ठीक है। अब ध्यान से इस बात को समझना है कि तब बी की आय, जिसकी आय पूछी जाए वो ऊपर रखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में पूछी जाए वो नीचे रखेंगे। आपका आंसर निकल के दोस्तों आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हम निकालेंगे बी की आय, यहां पर ए की आय कितनी प्रतिशत है। शायद ये खत्म हो गया है, इस वाले को यूज करते हैं। बी की आय इज इक्वल टू, अब जिसकी पूछी जा रही है वो कह रहा है कि बी की आय, अब बी की आय कितनी है, बी की आय यहाँ पर ये रहा 100% है, तो यहाँ पर हम 100 रख देंगे, ठीक है, 100। और जिसके रेस्पेक्ट में पूछी जाए, किसके रेस्पेक्ट में, बी की आय ए की आय की, तो ए के रेस्पेक्ट में पूछी जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको 125 को डिवाइड में रख देना है आपको, 125 को, ठीक है, 125 को, और इंटू आप 100 से कर देंगे, आपका दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर काटने की, तो यहाँ पर 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, इसको आप यहाँ से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी की आय जो है वो 80% है। ए की आय जो बी की आय की 80% है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बी की आय ए की आय की 80% है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वो इसमें हमसे कह रहा है कि एक बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है, एक बर्तन है कोई, उसमें 25 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि रिसाव के कारण, रिसाव का मतलब होता है दोस्तों लीकेज, ठीक है। तो रिसाव के कारण 5 लीटर की हानि हुई, ठीक है। तो बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा, ये वो हमसे मालूम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको, यानी टोटल जो हमारा पेट्रोल है वो कितना है, 25 लीटर है ना। तो यहाँ पर आपको रिसाव के कारण लिखना है, रिसाव के कारण, रिसाव के कारण जो हानि हुई है, रिसाव के कारण हानि कितनी हुई है, 25 माइनस 5 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो बचा हुआ पेट्रोल है बर्तन में, उसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है क्या, इज इक्वल टू जितना बचा है और जितने में से बचा है, जितने में से बचा है वो नीचे और जितना बचा है वो ऊपर, इंटू कर देंगे, सो से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने टोटल कितना था, वो 25 लीटर था, ठीक है। कितने की हानि हुई, 5 की हानि हुई, और कितना बचा, सर बचा हुआ ऊपर रखेंगे हम और इंटू कर देंगे 100 से, आपका आंसर निकल के दोस्तों आ जाएगा। 25 चौका 100 और 20 चौक 80, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो बचा हुआ पेट्रोल है उसका कितने प्रतिशत है, 80%, 80%। यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगाना बहुत जरूरी है, इस चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, वो ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों y से 25% कम हो, किसका मान, x का मान, और y का हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं दोस्तों यहां पर, माना y का मान 100% है, 100% है, ठीक है। तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, सर हम बता सकते हैं यहां पर x का मान जो आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा वो 75% ना हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल
75 हो जाएगा। अब लास्ट वाली आपको लाइन पढ़नी है, कह रहा है कि x से कितने प्रतिशत अधिक है y का, जिसका पूछा जाए वो तो यानी जितना वो कम है उससे वो ऊपर रखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यानी 25 हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि दोस्तों 100 में से 75 को माइनस करेंगे 25 ही बचेगा, 25 और डिवाइड में उसको लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे देखो दोस्तों x से, यानी जिसके रेस्पेक्ट में वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कितने में से 100 यानी 100 में से, कितने में से यहाँ पर वो बता रहा है हमें, हाँ 75 में से 75 और इंटू कर देंगे दोस्तों हम 100% से, ठीक है 100% से जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर 25 पंजे 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और इसको फिर काटेंगे अगर हम यहाँ से तो 25 चौका 100, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये परसेंटेज का निशान आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 33 सही 1/3 आपका आ जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो 90 और 33 दिया 90 यानी 90 और 100 डिवाइड बाई 3, तो इज द राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था दोस्तों, आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। 0.33 डिवाइड बाई 0.11 को प्रतिशत में बदलो, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। आसान तरीका है, करना कैसे है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि 0.33 आपने यहाँ पर लिखा, जहाँ पर ये डिवाइड का निशान है वहाँ पर आप इंटू लगा दो, लगा दिया आपने इंटू, और इसको आप पलट दो, या आप एक काम कर सकते हैं, इंटू का निशान लगाने से पहले आप इसको एज इट इज लिखिएगा ऐसे ही, ठीक है लिख दिया आपने। अब जो ये 0.11 लिखा हुआ है, जैसे ही अब यहाँ से आप ये हटाएंगे ये वाला पॉइंट, तो नीचे क्या बढ़ जाएगा सर, नीचे पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लग जाएंगे, 1 पहले से ही होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ना लिख दूंगा 11/100, हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आते नीचे 2 जीरो बढ़ जाते हैं आराम से। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से हमने ये पॉइंट हटाया ये वाला, और नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गए, क्लियर। 33/100 यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, 33/100 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, और हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले भाग का निशान यहाँ से हटाएंगे और इंटू का लगाएंगे, ये पलट जाएंगे, यानी 100 ऊपर 11 नीचे, तो दोस्तों यहाँ पर 100 आ गया और नीचे हमारा 11 आ गया, क्लियर। यहाँ तक तो बात आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से हम इंटू करते हैं। परसेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे परसेंट लगाता हूँ तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 से अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ 100 से ऊपर करूँ तो इक्वेशन तो संतुलित होती है ना, हाँ सर बिल्कुल होती है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ से क्या काम करेंगे, इसको अगर हम काटें तो 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, 11 या 33 और 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300% आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारों क्वेश्चन मैं इससे पहले 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब ये वाले 4 क्वेश्चन देखना आप। करना कैसे, देखिए दोस्त, इसको पढ़ना है सबसे पहले हमें। इसमें लिखा हुआ है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और बी के पास हमें पता नहीं, ठीक है, और सी के पास बी से 20% धन कम है, तो बताइए कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो दोस्तों करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इसमें मान लेना है। क्या मानना है, मैंने आपको बताया था कि हमें बी का नहीं पता, तो हमें यह मान लेंगे कि माना बी के पास 100% धन है, बी के पास जो धन है 100% है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक है, तो मैं आपसे कहूं तो दोस्तों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, ए के पास जो धन हो जाएगा क्या 120 ना हो जाएगा, क्योंकि ए के पास जो धन है वो 20% अधिक है, किससे, बी से, और बी का माना हमने 100%, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा ए के पास धन इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, क्लियर यहां तक। अब आगे का स्टेप पड़ेगा, और सी के पास बी से, सी के पास, सी की बात चल रही है, बी से 20% धन जो है वो कम है, तो 120 में से जैसे ही दोस्तों यहाँ से बी से कह रहा है बी से 20% धन कम है, तो मैं कहूँगा आपसे कि सी के पास जो धन हो जाएगा, तो इस 100 में से जैसे ही हम 20% को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या यहाँ पर आपका 80 ना बचेगा, हाँ सर यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा, ठीक है 80% आ जाएगा। अब आपको देखिए दोस्त ध्यान से अगला स्टेप पढ़ना है और जवाब देना है मुझे। तो बताइए कि ए के पास सी से, ए के पास जिसके बारे में बात हो रही है उसको मैंने कहा था आपको उसको लिखना है आपको ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है सी से कितने प्रतिशत उसको रखना है नीचे। तो जब आप इसको नीचे रखेंगे तो दोस्तों आपका देखते हैं क्या आता है, कितने प्रतिशत अधिक धन है ये वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपसे एक बात बताता हूं, वो कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक धन है किसके पास, ए के पास। तो दोस्तों 120 में से जब हम इस 80 को माइनस करेंगे, 120 में से जब हम इस 80 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या 40% ना बचेगा किसके पास सर, अरे यहां पर वो कह रहा है कि बताइए कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ठीक है, किसके पास,
ए के पास कितना है 120 है, ठीक है, और सी से यानी 120 में से 80 को माइनस करेंगे दोस्तों 40 बचेगा। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ दोस्तों, जब हम इसका यानी परसेंटेज निकालेंगे तो 50% ना बैठेगा, क्योंकि इसके पास 80 और इसके पास 40, तो डिफरेंस कितना का है, अरे दुगना का डिफरेंस है ना, तो 50% हुआ या नहीं हुआ। आइए निकाल के भी दिखाता हूं। अब करना क्या है दोस्तों, जितने में से है वो तो आपको रखना है नीचे, ठीक है, और जितना है वो रखना है ऊपर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 80 तो आपका आ जाएगा नीचे और 40 आपका ऊपर आ जाएगा, और 100 से आप कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे। एज इट इज ऐसे ही तो करेंगे, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 100% से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक जीरो से हम यहाँ पर एक जीरो कैंसिल कर देंगे, क्या बचा, आप इसको काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 पंजे 20, ठीक है। अब आप इसकी 10 पंजे 50, तो 50% ना निकल जाएगा, हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो दोस्तों मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपकी अब भी समझ नहीं आता है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आराम से आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। यदि x का 60%, x के 75% से 30 कम हो तो x का मान बताओ। x का 60% निकालते हैं पहले। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि x का 60% कितना हो जाएगा, देखिए चल भी नहीं रहा है, x का 60% दोस्तों हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाई 100, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। x का 60% x के 75% से, x के 75% से 75% से कितना कम है, माइनस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 30 कम है 30, तो दोस्तों यहाँ पर आप 30 को माइनस कर देंगे माइनस। इसको सही तरीके से हम लिखें तो यहाँ से अगर हम काटें इसको तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x की 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3x डिवाइड में आपका 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, आप इसको काटेंगे यहाँ पर तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो 3x यानी आपका आ जाएगा 3x डिवाइड में 4 आ जाएगा, और माइनस के 30 हमने यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। अब इस 3x को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x डिवाइड में 5 माइनस के 3x डिवाइड में 4 इज इक्वल्स टू माइनस के 30 बचेगा हमारा यहाँ पर। 3x यहाँ पर भी बाहर हमने इसको जैसे ही कॉमन निकाला तो दोस्तों 1/5 बचा और माइनस के 1/4 बचा। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 कम 4, 5 कम 5, यानी 4 - 5, और यहाँ पर आपका माइनस के 30 आ जाएगा। ये चीज़ें तो दोस्तों आपसे करनी आती ही होंगी, क्लियर। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर -1 बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई जैसे ही 3x से करेंगे तो माइनस के 3x आपका यहाँ पर आ जाएगा। 20 के 30 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो दोस्तों आप कर सकते हैं, यानी माइनस के 30 आप लिख दो और इंटू में आप इसको 20 लिख दो, इस 3 ढाई 30 आपका ये आ जाएगा, और माइनस से ये माइनस कैंसिल, 10 की 20 में करेंगे तो 20 ढाई 200 होता है, तो x इज इक्वल टू 200 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन इजी था, हार्ड नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए दोस्तों इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण होते हैं। एक परीक्षा हुई, उसमें कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, वो हमसे ये पूछ रहा है। मान लेते हैं दोस्तों कुल परीक्षार्थियों की संख्या जो है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या हमारी मान लेते हैं हमारी x है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक परीक्षा में से कुल परीक्षार्थियों की एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण होते हैं। तो दोस्तों जब मैं इसका x का यानी उत्तीर्ण का निकालेंगे, उत्तीर्ण यानी पास परीक्षार्थियों की संख्या, तो दोस्तों यहां पर आपको इसका x का 65% जैसे ही निकालेंगे, x डिवाइड में यानी 65 डिवाइड में 100 आ जाएगा आपका। तो दोस्तों यहां पर आपका आ जाएगा 65x डिवाइड में 100। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो। अनुत्तीर्ण यहां पर हम लिखेंगे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 420 है, 420 हो। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों इसका सिंपल सा स्टेप आपको याद क्या रखना है कि आपको x यानी x इंटू 65%, यानी इस तरीके से x इंटू 65 डिवाइड बाई आपका क्या जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और आप यहाँ से क्या करेंगे, प्लस के 120 करेंगे, प्लस के 420 करेंगे, और इजिकल्स टू आपका ये x आ जाएगा। नहीं बात समझ, अरे कुल परीक्षार्थी कितनी है, x है। अब यहाँ पर ध्यान समझना आप, x का हमने 65% निकाल लिया और प्लस के 420 कर दिया, क्योंकि दोस्तों अनुत्तीर्ण जो हमारे इसमें परीक्षार्थी हैं उसको हमने ऐड किया, और यहाँ पर x का यानी जो हमारे परीक्षार्थियों की संख्या है उसका 65% निकाला, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, परीक्षार्थियों की संख्या आ रही है। तो इस वाली इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से x का मान आ जाएगा निकल करके कितना, 1200 आ जाएगा, 1200। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या इसमें कितनी है, 1200। चाहे दोस्तों आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 का 30%, आइए करते हैं। तो दोस्तों 20 का 30% जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं 30 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20 का 30% और 30 का 20% और 30 का 20% का योग ज्ञात करो। इसका योग वो हमसे पूछ रहा है, इस चीज़ को दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 20 का 30% और 30 का 20%, यानी यहाँ पर इंटू 30 का हम 20% जैसे ही करते हैं दोस्तों देखते हैं क्या आता है। 30 का 20% इज इक्वल टू, और का मतलब यानी प्लस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्लस के इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये चारों क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चुटकियों में दोस्तों। चुटकियों में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सॉल्व करना यानी उसको क्लियर करना आपके सामने बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि यदि x का 48%, x का 48%, तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x और यहाँ पर का की जगह इंटू और 48 डिवाइड बाई 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद कह रहा है कि y का डिवाइड का निशान लगा हुआ है, तो डिवाइड का निशान भी हम लगा देंगे यहाँ पर, डिवाइड का निशान, ठीक है। कह रहा है कि y का 60%, तो दोस्तों y का 60% यहाँ पर y और का की जगह इंटू और यहाँ पर 60 डिवाइड में 100 आ जाएगा आपका, ठीक है, 60%। तो x रेशियो y का मान वो हमसे पूछ रहा है। करने का तरीका बहुत आसान है, 48 की x में मल्टीप्लाई करो तो दोस्तों यहाँ पर आपका 48x और डिवाइड में 100 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आप जैसे ही इंटू का निशान लगाते हैं तो योग पलट जाता है, तो दोस्तों 100 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 60y नीचे आ जाएगा हमारा 60y, ठीक है। आप इस 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 48x डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, 60y आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसको काटो तो यहाँ पर 12 चौक 48 होता है और 12 पंजे 60 होता है, यानी 4x अपॉन 5y आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ तो x रेशियो y का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 4:5 आ चुका है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। कोई से भी ऑप्शन में आ रहा होगा तो उसको आप टिक जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 15%, किसी धनराशि का 15% 45 हो तो वह धनराशि क्या है। अरे इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या सर? हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों करना क्या है कि मान लेते हैं वो धनराशि हमारी x है, ठीक है, और वो कह रहा है कि उस धनराशि का 15%, तो दोस्तों इसका 15% 15 डिवाइड बाई 100 ना हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। कितना है? ₹45 है, तो दोस्तों यहाँ पर आप 45 लिख देंगे, ₹45, ठीक है। उसके बाद में आप क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से और ये 15 डिवाइड में आ जाएगा, तो दोस्तों x इज इक्वल टू 45 इंटू 100 और डिवाइड में आपका 15 आ जाएगा। 15 तिया 45 और 100 तिया 300, यानी x इज इक्वल टू 300 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, आपके इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। दोस्तों लिखना पहले मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपके कम टाइम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का 90%, ठीक है सर, x का 90% हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90 और डिवाइड में 100 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y का 30%, इज इक्वल्स टू y का 30%, यानी 30 डिवाइड में 100 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। अब वो कह रहा है तथा y इज इक्वल्स टू x का p%। हमने क्या काम किया, वो कह रहा है y का x का p%, y इज इक्वल्स टू x का p%, यानी x डिवाइड में, यानी p डिवाइड में 100 आपका ये आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू x का p%, यानी p डिवाइड बाई 100, क्लियर। तो p का मान वो हमसे पूछ रहा है। दोस्तों चुटकी में इसका आंसर लेकर आएंगे, एक दफे और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि x का 90%, तो दोस्तों यहाँ पर x का 90% किसके बराबर है, y के 30% के बराबर है। और उसके बाद में कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू x का p%, ठीक है, p डिवाइड बाई 100। तो दोस्तों p का मान वो हमसे पूछ रहे हैं। बच्चों करना कैसे है, देखिए ध्यान से इस बात को समझना है। इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं, तो जब हम इस वाली इक्वेशन से करते हैं तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अगर हम इसके 0 से 0 कैंसिल करें तो हो जाएगा। उसके बाद में क्या काम करेंगे, उसके बाद में हमारा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, यानी 9x इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 3y बचेगा, क्लियर, 3y बचेगा। उसके बाद में ये वाला 9 भी डिवाइड में आप लेकर आइएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3y और डिवाइड में दोस्तों आपका 9 ये आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या मैं y की जगह y का मान रख सकता हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल आप रख सकते हो। तो दोस्तों x इज इक्वल्स टू 3/9 और इंटू y की जगह y का मान क्या है सर, x इंटू पी डिवाइड बाई 100 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर x x इंटू पी और डिवाइड में यहाँ पर 100 में लिख सकता हूँ इसकी जगह, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे आपका x का मान निकल, इसका p का मान निकल जाएगा, यानी x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा। 100 की 9 में करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 900 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 3p इज इक्वल्स टू 900 आ जाएगा। और p का मान यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पर इसको काटेंगे 3 तिया 9, यानी 300 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। जौन से भी ऑप्शन में आ रहा होगा उसको आप टिक जरूर करके आएंगे, क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है। पढ़ करके आंसर लेकर आना है दोस्तों बस। कह रहा है कि y का x%, ठीक है, y का हम x% करते हैं, y का x%, x डिवाइड में 100 आ जाएगा, ठीक है, प्लस x का y%, प्लस का निशान लगाया, x का y%, ठीक है जी, डिवाइड में हमारा 100 आ गया। किसके बराबर होगा वो हमसे ये पूछ रहा है, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बराबर का निशान लेकर चलते हैं साथ में, इजिकल्स टू वाई की एक्स में करोगे दोस्तों यहाँ पर वाई एक्स डिवाइड में 100 हमारा ये आ जाएगा, क्लियर। प्लस के एक्स वाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई हो जाएगा और डिवाइड में हमारा 100, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 100 और यहाँ से एक्स वाई बाहर निकालेंगे इसको एक्स वाई को, तो एक्स वाई को हमने बाहर लिया और ब्रैकेट में हमारा 1 + 1 बचेगा और इजिकल्स टू यानी एक्स वाई और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर यानी 2 डिवाइड में हमारा 100 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं देखूं यहाँ पर तो एक्स वाई और यहाँ पर आपका डिवाइड में 50 बचेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या है? ये तो बात की बात हो गई लास्ट वाली। एक संख्या का 50% नहीं पता हमें क्या वो संख्या है, तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, ठीक है। इसका 50%, इसी संख्या का 50% निकालते हैं तो 50 डिवाइड बाई हमारा यहाँ पर 100 आ जाएगा। उसी संख्या का 35%, उसी संख्या का, तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि उसी संख्या का 35% कितना हो जाएगा, तो इस संख्या का 35% यहाँ पर 35 डिवाइड में 100 आपका यह आ जाएगा, ठीक है। 39 अधिक है, तो दोस्तों इसको यहाँ पर आप इस तरीके से कीजिएगा कि x का 50% इजिकल्स टू और उसी संख्या का कितना परसेंट, उसी संख्या का हमारा यहाँ पर 35%, 35 डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा। और कितना अधिक है? 39 अधिक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यानी यहाँ तक आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब कैसे करना है? आसान है अब तो करना। 35 यानी ये हो जाएगा हमारा 50x डिवाइड में आपका ये 100 आ जाएगा इजिकल्स टू 35x और डिवाइड में आपका ये 100 आ जाएगा और प्लस के 39 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 50x डिवाइड में 100 और माइनस के 35x डिवाइड में 100 इजिकल्स टू 39। यहाँ से इसको 100 को एलसीएम आप लेंगे, इस 50x में से 35x को माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 15x बचेगा इजिकल्स टू आपका 39 आ जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका ये x इजिकल्स टू 39 इंटू 100 और डिवाइड में आपका आ जाएगा ये 15, ठीक है। बिल्कुल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, x का मान 260 आ जाएगा यहाँ पे, x इजिकल्स टू 260 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, क्लियर। अब दोस्तों लास्ट वाले स्टेप में वो हमसे बोल रहा है कि उसी संख्या का 115% कितना होगा, तो इस संख्या का 115% हम निकाल देंगे। का मतलब होता है इंटू 115 और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हम दोस्तों इस 26 की 115 से और डिवाइड में 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 199, 299 इज द राइट आंसर। तो ये बात आपको समझ आ गई, सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ